चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स को आप अपने फाइल में फ़ोल्डर में किस क्रम में लगाएंगे, उसका सीक्वेंस क्या होगा, फ़ोल्डर किस प्रकार का होगा, यहाँ पर उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ट्रांसपेरेंट फ़ोल्डर है या किन्हीं अन्य प्रकार का फ़ोल्डर है, तो उन सभी के बारे में अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। लास्ट तक आप वीडियो के बने रहिएगा। बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग 2024 नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें हमने आपको इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि किस तरीके के कितने आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगने वाले हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी आप देख सकते हैं, उसका एक सीक्वेंस भी आप देख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, आप जब काउंसलिंग सेंटर पर पहुँचिएगा तो वहाँ पर भी फ़ोल्डर जो है वो माफ़ी चाहेंगे, वहाँ पर भी कोई नोटिस चस्पा ज़रूर किया होगा। संभव है कि वहाँ पर ये भी दिया हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स का क्रम है वो किस प्रकार से होगा। तो अगर कुछ ऐसा है तो आप उसके हिसाब से कर लीजिएगा। अदरवाइज़ जो एक क्रम होता है, जो इसके पहले भी टीआरई 1 टीआरई 2 के जो अभ्यर्थी रहे हैं उन्होंने अपनाया है, या एक नॉर्मल जो आपका क्रम होता है वो क्या होता है कि जैसे आपने मान लीजिए पहले हाई स्कूल पास किया, फिर आप उसके बाद इंटर पास करते हैं, फिर उसके बाद आपका ग्रेजुएशन आता है, फिर डीएलएड आता है, फिर सीटेट या एस्टेट आएगा। तो इस तरीके से यही क्रम होता है, जो एक नॉर्मल तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने एडमिट कार्ड को रखिएगा। यहाँ पर फ़ोटो कॉपीज़ उसकी ज़रूर होनी चाहिए। आप बाय डिफ़ॉल्ट इसे मान के चलिए कि मिनिमम 3 सेट कम से कम फ़ोटो कॉपी आपके पास होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। एडमिट कार्ड के बाद आधार कार्ड आपका, आधार कार्ड के बाद यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी भी 3 सेट आप रखिएगा, कम से कम 2-3 पेज में जो भी होगा तो उसका 3 त्रिक का 9 के आसपास 9 पेज हो जाएगा, 8-9 पेज। उसके बाद यहाँ पर वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट की बात की हुई है और ओरिजिनल की फ़ोटोकॉपी। अब यहाँ पर इनका लिखा हुआ है 10th से लेकर के, ज़रा चौथे पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा। जब इन्होंने कहा वाटरमार्क डॉक्यूमेंट, तो हमने कहा कि वाटरमार्क डॉक्यूमेंट आप इसका प्रिंट निकालिएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप प्रिंट नहीं निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाएगा। अगर आप प्रिंट का फोटोकॉपी कराएंगे तो आप प्रिंट आउट ही निकलवाइएगा। तो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट कितने हो गए आपके? 3 हो गए, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल की फ़ोटोकॉपी, चूँकि ये भी आपसे मांगा है और इसकी भी फ़ोटोकॉपी आपसे मांगा है। और ये फ़ोटोकॉपीज़ आपकी कितनी सेट? इनकी भी 3 सेट। और कैसे रहेगा ये? जैसे आपने सबसे पहले 10th, तो 10th का मार्कशीट, उसके बाद सर्टिफिकेट। फिर क्या आएगा? 12th आएगा, 12th का मार्कशीट, उसके बाद सर्टिफिकेट। फिर आपका क्या आएगा? ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन में कई लोग हैं जो फाइनल ईयर की मार्कशीट या सर्टिफिकेट लगा करके काम करने की कोशिश करेंगे। आप 3 साल का है आपका, 4 साल का आपका ग्रेजुएशन है, सभी ईयर की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। फिर उसका लास्ट में जो डिग्री है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आपका डीएलएड आपका आएगा, या बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं, डीएलएड या बीएड की बात, वो वहाँ पर उसके बाद आपके जो भी सभी सेमेस्टर के, सभी ईयर के आपके जो है मार्कशीट, सर्टिफिकेट और उसका जो है आपका डिग्री। डीएलएड के बाद आप सीटेट पर आएंगे। सीटेट का डिजी लॉकर से ही ओरिजिनल वाला होता है। डिजी लॉकर में बढ़िया आप कलर प्रिंट निकलवा लीजिएगा, उसी की फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा। तो डिजी लॉकर की बात हो गई, सीटेट। और उसके बाद जब हम एस्टेट की बात करते हैं तो एस्टेट का आपका सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस उनकी कितनी कॉपी, मैंने बोला वाटरमार्क की बात हो चाहे ऐसे की बात हो तो 3-3 कॉपी हो गई। फिर आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अदर स्टेट के जो भी हैं, जो भी ऐसे में स्टूडेंट्स हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अपना ज़रूर रखिएगा, निवास प्रमाण पत्र। इसका कोई समय नहीं होता है कि कितने समय पुराना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो चल जाएगा ऐसे में। कास्ट सर्टिफिकेट जिनका भी है वो अपना आप अपने हिसाब से रखिएगा। ऑब्वियसली जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट को जो है अपने यूज़ में लाएंगे। फ़ोटोज़ जैसा कि मैंने बोला था, कम से कम 20 फ़ोटो अपने पास रखिएगा। 2, 4, 5 फ़ोटो है तब तो आपका काउंसलिंग हो जाएगा, लेकिन बाद की ज़रूरत के लिए हमने बोला था कि आप उसको अपने साथ में रख सकते हैं। फिर एफ़िडेविट, आपने कई कई स्टूडेंट्स हैं जो एफ़िडेविट वगैरह बनवाए होंगे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो एफ़िडेविट आप जो है दीजिएगा। अपने फाइल फ़ोल्डर की जो फ़ोटोकॉपी वाला फ़ोल्डर है ना, जो ट्रांसपेरेंट फ़ोल्डर, अभी मैं दिखा दूंगा कि फ़ोल्डर होगा कैसे, उसमें एफ़िडेविट लगाइएगा नहीं। जब आपसे मांगा जाए ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब वो एफ़िडेविट जो आप बनवाएंगे वही आपको जमा करना होगा अगर लगेगा तो, ठीक है। लेकिन उसकी फ़ोटोकॉपी आप अपने पास में ज़रूर रखिएगा। फ़ोटोकॉपी पहले से ही आप अपने फ़ोल्डर में नहीं लगाइएगा, जो ट्रांसपेरेंट वाला है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ना ही अपने, और आप अपने जो मेन फाइल है, चलिए फाइल ही दिखा देते हैं। ये आपकी इस तरीके से मेन फाइल होगी, ठीक है। तो इस वाली फाइल में क्या होगा, आपके जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप इसी में रखिएगा, और इसी में आपका एफिडेविट आप रखिएगा, ठीक है, जो आप बनवा करके लेकर के आएंगे। जब उसकी आवश्यकता लगे कि इसकी अब हमें नीड है, आवश्यकता है, तभी आप इसको इस फोल्डर में से निकालिएगा। तो ये बढ़िया चेन वाला फोल्डर होता है कि आप तुरंत चेन को बंद कर दें, चेन को ओपन कर दें और चीज़ों को दिखा सकें। तो इसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स की बहुत ही सुरक्षित रहने की मतलब काफ़ी संभावना रहती है। ऐसे में वो गायब भी नहीं होगा, इधर उधर भी नहीं होगा, आप चेन को बंद कर देते हैं तो। एक ये हो गया। फिर आपका इस तरीके का फोल्डर आता है जो ट्रांसपेरेंट प्रकार का होता है।
ये थोड़ा सा कम ट्रांसपेरेंट है लेकिन है ट्रांसपेरेंट, आपको मिल जाएगा। तो ये देख रहे होंगे एक बटन प्रकार का है, एक वीडियो में हमने चर्चा की थी, ये बटन प्रकार का है। तो आप इसमें अपने फ़ोटोकॉपीज़ और जो वाटरमार्क वाले हैं ना, सब इस तरीके के फ़ोल्डर में रखिएगा। ये 15 से 20 रुपए में आपको जो है एक फ़ोल्डर मिल जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पर ये फाइल्स के बारे में हमने आपको बता दिया। तो कहने का मतलब ये है, एफिडेविट आप किस में रखना है आप समझ गए। फ़ोटोकॉपीज़ आपको पहले नहीं लगानी है, ज़रूरत पड़ेगी तभी आप लगाइएगा, ठीक है। किसके कितने सेट, ओरिजिनल की कम से कम 3 सेट। देखिए ओरिजिनल जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके कितने सेट होने चाहिए, कम से कम 3 सेट रखिएगा और 3 ट्रांसपेरेंट फोल्डर उसके लिए बनेगा। वाटरमार्क वाले की बात करें तो इसका भी 3 सेट, 3 ट्रांसपेरेंट फोल्डर। इसमें से ज़रा गौर करिएगा कि एक सेट और एक सेट आपका जो है वहाँ पर जमा ही होना है, तो 2 सेट आप एक्स्ट्रा रखिएगा। हो सकता है कि आपसे यहाँ पर ट्रांसपेरेंट वाले या इसकी जो है आपसे 2 सेट मांग ले, तब तो आपके पास एक भी सेट नहीं रहेगा, इसीलिए एक और एक्स्ट्रा की हम बात कर रहे हैं। बाकी एफिडेविट ओरिजिनल की यहाँ पर बात की गई है तो उसका फ़ोटोकॉपी भी अपने साथ में रखिएगा, जिसकी चर्चा हम अभी अभी किए हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होंगे, कैसे होंगे, सीक्वेंसिंग क्या होगा, वो आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में। कोई और सवाल है तो लिखिएगा ज़रूर कमेंट में।